तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि गॉस थ्योरम कैसे पढ़ाया जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्यूब है जिसका फंक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, और क्यूब के डायमेंशंस दिए हुए हैं x y z इक्वल टू 0 और x y z इक्वल टू 1। हम लोग को गॉस थ्योरम को वेरीफाई करवाना है। सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n डॉट डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी आई वी ऑफ v इंटू डी वी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। LHS सॉल्व करने के लिए हम लोग को f की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग को निकालनी है और ds की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। इसमें लिखेंगे सरफेस, उसके बाद फिर इक्वेशन, उसके बाद फिर n और ds। ओके, सरफेस मतलब कि क्यूब के सरफेस, क्यूब के कितने सरफेस है 6, तो हम मतलब कि 6 पॉइंट यहाँ पर लिखाएंगे। सबसे पहले सरफेस वन हम लोग लेते हैं ए बी सी डी। ओके, तो सरफेस वन ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखिए कि थोड़ा ज़रूरी पार्ट है यहाँ का। अब सरफेस वन की इक्वेशन निकालनी है अगर हमको, तो सरफेस वन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अगर हम लोग सब सरफेस को हटा दें, सिर्फ ये वाला सरफेस रखें, तो ये कौन से प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है। मतलब इससे कौन सी लाइन पेनिट्रेट कर रही है, जेड लाइन। ओके, ये प्लेन से मतलब ये जो पूरा सरफेस है इससे जेड एक्सिस पेनिट्रेट कर रही है, मतलब इसका इक्वेशन होगा जेड इक्वल टू समथिंग। अब ये जेड एक्सिस में कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितना है 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, मतलब कि इसका इक्वेशन हो जाएगा जेड इक्वल टू 1। वैसे ही अगर हम लोग सरफेस टू H2 लेते हैं, ये वाला GFEH, ठीक है, ये वाला भी एक्स वाई प्लेन में है, मतलब इसको भी जेड एक्सिस पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको जेड एक्सिस पेनिट्रेट कर रहा है ऐसे करके, मतलब कि इसका भी इक्वेशन जेड इक्वल टू समथिंग होगा। पर ये जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 0, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 0, जेड इक्वल टू 0। इसे अब S3 लेते हैं। S3 होगा आपका EFCB, ये हो गया EFCB। EFCB कौन से प्लेन में है, y और z में, मतलब इससे x पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू समथिंग। अब ये x में कितना दूर है, 1 यूनिट, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैसे ही अब अगला लेंगे GHAD, S4 हो गया GHAD। ओके, GHAD भी कौन से है, z और y प्लेन में, और इससे भी x लाइन यहाँ से निकल रही है, मतलब इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू समथिंग के टर्म्स में, और ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 0, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0। अब लास्ट दो कौन सा बचा है, y वाला मतलब कि GFCD लेते हैं। S5 हो गया GFCD, ये आपका एक्स जेड प्लेन पे है ऐसे, और इससे y एक्सिस निकल रहा है, मतलब कि इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू समथिंग के टर्म में, और ये y से कितना ऊपर है, 1, तो y इक्वल टू 1 इक्वेशन हो जाएगा। और लास्ट बचा S6, इसका है ABE और H। ठीक है, तो इसका इक्वेशन इससे भी y से पेनिट्रेट कर रहा है, क्योंकि एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू समथिंग, और ये कितना डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से 0, मतलब y इक्वल टू 0। अब बात रहती है n की। n फाइंड करने के लिए एक ट्रिक रहता है कि अगर z है तो उसको हम लोग लेते हैं k, अगर y है तो लेते हैं j, और अगर x है तो लेते हैं i। अब यहाँ पर ये 3 हो गया, पर यहाँ पर z और उनकी वैल्यू भी अलग अलग, तो इसका एक ट्रिक होता है और एक नॉर्मल प्रोसीजर रहता है। पहले तो नॉर्मल प्रोसीजर बता देता हूँ, उसका छोटा ट्रिक बता दूंगा। तो नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि हम लोग यहाँ पर क्यूब के बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब वहाँ से हम लोग ऐसा समझते हैं कि हर तरफ एक रे निकल रही है, तो अगर हम लोग z इक्वल टू 1 ले, मतलब कि ABCD, ठीक है, ये वाला जो सरफेस हो गया, अगर बीच पॉइंट से एक रे निकलेगी तो इस तरफ आएगी। तो अगर हम लोग इस तरफ z एक्सिस को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये इस तरफ आएगा, मतलब इसका इक्वेशन क्या हो गया, z इक्वल टू 1 का k। अब वैसे z इक्वल टू 0 कौन सा हो गया, पीछे वाला साइड। तो अगर हम लोग रे इस तरफ भी निकल रही है, अगर इस तरफ रे निकल रही है, इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इस तरफ निकल क्या मानेंगे, नेगेटिव, तो इस तरफ भी लिखा आएगा k और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग x इक्वल टू 1 ले, मतलब कि ये वाला प्लेन ले, तो इससे अगर इस तरफ रे निकलेगी ऐसे, तो ये पॉजिटिव है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस i, और x इक्वल टू 0 पीछे है,
रे निकलेगी पीछे, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस आई। वैसे ही वाई इक्वल टू 1 का हो जाएगा प्लस जे, और इधर भी प्लस लगा देते हैं, और वाई इक्वल टू 0 का माइनस जे। और सिंपल दूसरा तरीका ये है कि जब भी एक्स जेड एक्स और वाई 0 रहे तो उसको माइनस ले लो और बाकी सब चीज़ को प्लस ले लो, ठीक है। अब दूसरा डी एस निकालने का तरीका ये है, अगर जेड टोटल 3 रहता है, डी एक्स रहता है, डी वाई रहता है और डी जेड रहता है, ठीक है। ये तो अगर हम लोग को z दिया यहाँ पर, मतलब कि हम लोग को z एलिमिनेट कर देना, बचे क्या dx dy, तो यहाँ लिख दो dx dy। वैसे यहाँ भी z है तो dx dy। अब क्या है x का टर्म आ गया तो x को एलिमिनेट कर दो, बचा क्या dy dz, यहाँ लिख दो dy dz, और यहाँ पर भी dy dz। अब क्या है y है तो हम लोग को क्या एलिमिनेट करना है dy को, अब बचेगा dx dz, ये dx dz और यहाँ पर भी dx dz। तो ये हम लोग का टेबल बन गया। अब इसको यूज़ करके हम लोग को पूरा वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग का जो फाइंड करना था इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n डॉट डी एस, ये किसका था, टोटल का था। इसको हम लोग एक एक सरफेस का फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा s1 प्लस h2 प्लस s3 प्लस s4 प्लस s5 प्लस s6। अब सबका सेपरेट हम लोग पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले along s1 हम लोग को f डॉट एन डॉट डी एस निकालना है। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ f क्या हो गया 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, ठीक है, ये f हो गया। अब n की वैल्यू क्या है s1 के लिए k, तो ये हो जाएगा k, और ds क्या है dx dy। अब इसको आगे और लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी 0 से 1। यहाँ पर dx है, dx कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है 0 से, ये dx रेंज कर रहा है 0 से 1 तक, तो ये 0 से 1 हो गया। उसका dy है, dy भी कहाँ से रेंज कर रहा है 0 से 1 तक, तो यहाँ 0 से 1। अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 से 1 इंटीग्रेशन। यहाँ पर i का टर्म यहाँ पर क्या है 0, तो i 0 हो गया, j और j भी 0 हो गया, k और k मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ वाई जेड dx dy। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1, वाई जेड कॉन्स्टेंट है dx के रिस्पेक्ट में तो वैसे ही रहेगा वाई जेड, और आ जाएगा dx का x, लिमिट 0 से 1 dy, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 वाई जेड डी वाई। अब इंटीग्रेट करेंगे, z कांस्टेंट है पर y तो dy के टर्म पे वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो z वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1, ये हो जाएगा z बाई 2। तो अब अगले पेज में आते हैं, ये हो गया z बाई 2 आ रहा था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाले में हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं s1 पे z की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम लोग z की वैल्यू 1 डाल देंगे। तो z की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो along s1 वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब along s2 निकालते हैं, along s2 डबल इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n डॉट डी एस। f क्या हो जाएगा 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, इसका डबल इंटीग्रेशन 0 से 1 उसके बाद फिर s2 के लिए n क्या है माइनस के है और ds क्या है dx dy, यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा माइनस के और ये हो जाएगा dx dy। इसका अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 से 1, i का टर्म यहाँ नहीं है तो 0, j का टर्म यहाँ नहीं है तो 0 और k का टर्म यहाँ है तो ये हो जाएगा वाई जेड। और याद रखना कि यहाँ पर माइनस के है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर dx dy। तो माइनस बाहर निकालेंगे 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 वाई जेड dy dx, ओके। तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो z की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर दी हुई है z इक्वल टू 0, अगर हम लोग z इक्वल टू 0 यहाँ रख दें
तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले से भी पहचान सकते हैं, पर अगर इसको पूरा सॉल्व करके देखना भी चाहें तो 0 से 1 ये यहाँ पर डी एक्स के टर्म पे पहले ये ऐसे इंटीग्रेट होगा, तो एक्स वाई जेड 0 से 1 डी वाई, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 वाई जेड डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 जेड 0 से 1, तो माइनस जेड बाई 2 0 से 1, ये हो जाएगा, ये तो लिमिट लगाई थी, तो माइनस जेड बाई 2। अब अगर हम लोग इसमें जेड की वैल्यू 0 रखें तो ये हो जाएगा 0, मतलब एलोंग S2 वैल्यू आई 0। अब ऐसी एलोंग S3 निकालते हैं, एलोंग S3 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n डॉट डी एस इक्वल टू 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के इंटू S3 में चेक करेंगे तो S3 में क्या है, प्लस आई है और डी वाई डी जेड है, तो यहाँ पर लग जाएगा आई और डी वाई डी जेड, डबल इंटीग्रेशन 0 से 1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 0 से 1, आई और आई 1 हो जाएगा, 4xz और बाकी 0 हो जाएगा, डी वाई डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, यहाँ पर डी वाई है और यहाँ पर एक्स जेड है, मतलब कि ये सब पूरा कांस्टेंट हो गया, तो 4xyz हो जाएगा 0 से 1 डी जेड, 0 से 1, अगर हम y में 1 रखेंगे तो 4xz डी जेड, 4xz स्क्वायर बाई 2 0 से 1 हो जाएगा 2xz स्क्वायर 0 से 1, z में 1 रखेंगे 2x 1 का स्क्वायर माइनस 2x 0 का स्क्वायर हो जाएगा 2x। अब x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ये x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2, तो अलोंग S3 ये हो गया 2। अब अलोंग S4 करेंगे, अलोंग S4 अगर हम लोग अब शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, अलोंग S4 अगर आप ध्यान से देखें तो अलोंग S4 आपका दिया है x इक्वल टू 0 और माइनस आई, तो अब अगर हम लोग ये f में i से मल्टीप्लाई कर दे तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 4xz, मतलब हम लोग को इंटीग्रेट क्या करना है 4xz को, और अगर हम लोग 4xz में x इक्वल टू 0 रखते हैं तो हो जाएगा 0, मतलब इसका पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली से 0, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट एन डी एस आ जाएगा 0, तो अलोंग S4 ये रहेगा आपका आंसर। अब अलोंग S5, ओके, अलोंग S5 आपका क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस जे है और डी एक्स डी जेड है। सबसे पहले एफ डॉट एन डॉट डी एस लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन डॉट डी एस इक्वल टू 4xz आई माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, डबल इंटीग्रेशन 0 से 1 ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या है प्लस जे है, प्लस जे और फिर डी एक्स डी जेड। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई का टर्म यहाँ नहीं है तो 0, जेड के का भी टर्म नहीं है तो 0, पर यहाँ पर जे का टर्म है तो जे और जे 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना है हम लोग को 0 से 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड, तो इसके आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पर y है पर यहाँ पर dx है, तो ये y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, तो 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स 0 से 1 डी जेड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स लिमिट डालेंगे, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी जेड, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा 0 से 1, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर फिर से 1 तो माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम लोग ये केस में देखें तो S5 में y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 यहाँ डालेंगे तो हो जाएगा -1, ये हो गया अलोंग S5 का आंसर। अब अलोंग S6 करते हैं
तो उसमें फिर से छोटा ट्रिक अपनाएंगे। अलॉन्ग S6 में देखिए आपकी y की वैल्यू 0 है और j है। j को अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा 0, ये भी 0 और ये हो जाएगा -y²। मतलब सिर्फ हम लोग को इंटीग्रेट करना है y²। और y में अगर हम लोग 0 डालेंगे तो वो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। हम लोग को डबल इंटीग्रेशन ऑफ f.n.ds टोटल फाइंड करना था, तो वो हो जाएगा अलॉन्ग S1 है किताब, अलॉन्ग S1 है 1/2, अलॉन्ग S2 है 0, तो ये हो जाएगा 1/2 + 0। फिर अलॉन्ग S3 है 2, तो अलॉन्ग S3 हो गया 2, अलॉन्ग S4 हो गया 0, अलॉन्ग S5 हो गया -1, अलॉन्ग S6 हो गया +0। तो 1/2 + 2 - 1 = 1 + 1/2 = 3/2। ये हो गया LHS। अब हम लोग को निकालना है RHS। तो RHS में क्या आता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ div ऑफ v इंटू dv। ओके, यहाँ पर v नहीं f लिख देंगे, div ऑफ f। div ऑफ f का रहता फॉर्मूला ये है, div ऑफ f = v क्रॉस f। ओके, v यहाँ पर रहता है i/dx + j/dy + k/dz। ये एक फॉर्मूला ही है, इसको याद करके रख लो, रखना है तो, या फिर सॉल्व करते करते भी अपने आप याद हो जाएगा। और f हम लोग को दिया है 4xzi - y² j + yzk। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करना है हम लोग को, यहाँ पर क्रॉस नहीं, यहाँ डॉट रहता है v.f। अगर हम लोग कर्ल f निकालते तो उसमें v क्रॉस f आता। ठीक है, गलती हो गई थी, सुधार लेना। तो अगर हम लोग v.f करते हैं तो i/dx + j/dy + k/dz डॉट 4xzi -y² j + yzk। i वाला i के साथ होगा, मतलब d/dx ऑफ 4xz। j वाला j के साथ मतलब -d/dy ऑफ y²। k वाला k के साथ मतलब +d/dz ऑफ yz। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v क्रॉस f मतलब कि div ऑफ f आ गया। x के टर्म में हो जाएगा 4z - 2y + y। तो ये हो जाएगा 4z - y। तो हम लोग का div आ गया 4z - y। अब इसको फॉर्मूला पुट कर देंगे, dv होता है dx × dy × dz। अब लिखेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ div ऑफ f डॉट dv = dx = ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ 0 0 0 1 1 1 एंड देन 4z - y dx dy dz। इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, सबसे पहले पहला वाला, तो 0 से 1 0 से 1 एंड देन dx है, यहाँ पर कांस्टेंट है सब, 4z - y x 0 से 1 dy dz = 0 से 1 0 से 1 4z - y dy dz। अब फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इस बार z और y dy के टर्म पे है, तो इस बार इंटीग्रेट हो गया ऐसे 0 से 1 4zy - y²/2 0 से 1 dz। ये हो जाएगा, y की वैल्यू 1 रख देंगे, 4z - 1/2 dz इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1। तो अब इसका आगे अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाए z के टर्म्स में। तो हमारा क्वेश्चन लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 4z - 1/2 dz। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हो जाएगा 4z² / 2 z/2 0 से 1 हो जाएगा 4/2 - 1/2 - 0।
2 माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2 इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया RHS। तो जैसे कि हम पहले देखे थे LHS भी आया था आपका 3/2, यहाँ पर 3/2 और RHS भी 3/2 आ गया है ये। तो इसका मतलब कि LHS इक्वल टू RHS, सो हेंस प्रूव। सो इतना ही था आपका गॉस थ्योरम। इसमें बस आपको मेन 2-3 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहला ये कि आपको याद रखना है कि टेबल कैसे बनाते हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक और ये फार्मूला, बस।